हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, देखिए हमारे एक दूसरी तरफ सो रही होगी। नींद आई हुई है इनको। हमारा काम हो गया है कंप्लीट पूरा, घर का भी। और अब हम देखेंगे क्या करना है। टाइम हो चुके हैं शायद, एक सेकंड पता करते हैं, 11:30। तो आप बताइए आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, तो मैं आगे इसमें कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे लिटिल बिट रिस्पॉन्स आ रहा है, अदरवाइज़ मुझे नहीं आ रहा। मुझे पता है इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में स्ट्रगल्स रहते हैं। अब देखिए, जैसे आपने देखा ही है, हमें जीत मिल चुकी है, हम विक्ट्री में हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन हमारे इंडिया में एक चीज़ है कि एक के बाद एक चीज़ चलती रहती है। अभी जैसे वैसे ही अभी का नहीं है, उससे पहले का ही है। या जो जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर में, यूपी में, उसके चला हुआ है। आसाम में जो फ्लड आई है, बाढ़ आई है, उसका चला हुआ है, लोग कैसे मर रहे हैं। बट कोई भी चीज़ एक्शन नहीं ले रहा है, कोई भी गवर्नमेंट। मतलब इंडिया का बुरा हाल है, एक के बाद एक सिचुएशन आती जा रही है। लेकिन आज हम एक नॉर्मली देखें तो आज हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने भी जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस, तो वो डॉक्यूमेंट बनवाने में ही हमें कम से कम पता नहीं कितने महीने साल निकल जाते हैं, चक्कर लगा लगा के। हमारे यहाँ का कोई रूल फिक्स नहीं है। एक इंसान 2, 2.5, 3 साल से ये कंटिन्यू एक चीज़ के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वहाँ चेयर पे सब बैठे हैं, अपनी सैलरी मंथली ले रहे हैं, बट उनसे एक साइन नहीं किए जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। क्यों? इसके लिए। और डायरेक्ट मांग भी नहीं पाते हैं और डायरेक्ट ले भी नहीं पाते हैं। हर चीज़ के लिए थर्ड पार्टी बनाना पड़ता है। हर किसी बंदे को बोल भी नहीं सकते हैं आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। और काम कर भी देते हैं तो वो भी आधा अधूरा होता है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे चलो इंसान के क्लियर कर दिया, संतुष्ट है, अब नहीं आना, ऐसा लटका दिया है। मतलब हर वर्क को, मैं हर फील्ड का कह रही हूँ, स्टूडेंट हो गए या अपना नॉर्मली अपने घर से रिलेटेड हो गए, या स्कूल इसमें अपने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया। अब जैसे एथेनॉल का हो गया है, मतलब हर चीज़ में गवर्नमेंट को अपनी टांग लगानी है कि हम ये काम नहीं होने देंगे। तभी आज हमारा इंडिया छोड़ के लोग सेटल हो रहे हैं दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज़ में सेट होने की सोच रहे हैं, और हो गए हैं और चाहते भी हैं। क्यों? यहाँ फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर क्यों नहीं है? आज मुझे एक आधार कार्ड ही मान लो आधार कार्ड बनवाना है, उसी के 10 चक्कर कटवा देंगे। आज आधार कार्ड में मुझे एक एड्रेस चेंज कराना है, कभी किसी चीज़ का प्रूफ, कभी किसी का, कभी किसी ऑफिसर के, कभी इसके गवर्नमेंट जिसकी स्टैंप लगती है, कभी किसी के, वो गलत लग जाए, फ़ोटो गलत लग जाए, फ़ोटो गलत खिंच जाए, फ़ोटो बनवाओ, फिर से लगवाओ, फिर स्टैंप लगवाओ। मतलब ऐसा इंसान है नहीं कि 10 राउंड के बिना कोई काम जल्दी से हमारे इंडिया में हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मोदी जी से कि एक जो आप अपनी चेयर पे बैठे हैं ना, वो बहुत बड़ी चेयर है, वहाँ एक कामयाब इंसान को बैठना चाहिए।
जो कि अपनी टाइम की वैल्यू समझें। आपको टाइम की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरे देशों में घूम के आते हैं, 10 दिन रह के आते हैं, 20 दिन रह के आते हैं, वहाँ के गिफ्ट लेके आते हैं, वहाँ गिफ्ट दे के आते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने टाइम से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं यहाँ पे। आज एक केस है, आज हम एक केस है एक पेरेंट्स पे, वो केस नॉर्मली मैं बता रही हूँ, आज की इंडिया की सिचुएशन बता रही हूँ। मान लो एक किसी के ऊपर कोई केस चला, एज ए प्रॉपर्टी का भी कह सकते हैं, एज ए क्रिमिनल भी कह सकते हैं, एज ए नॉन सिविल भी कह सकते हैं, एनी केस। अब जब हम उसको वो डल जाता है वो केस, चाहे उसके 20 साल निकल जाओ, 30 निकल जाओ, डेट पे डेट, कोर्ट में जाके हम सीधे मुंह बात करते हैं ना, तो उनके अंदर एक ये रहता है कि इतनी जल्दी क्यों डेट मांग रहे हैं, ले लो ना 6 महीने की, ले लो ना साल की। और 1 महीने की दे दी तो नेक्स्ट जो मंथ की डेट दे भी दी तो वो डेट ना ही बराबर है, क्योंकि उस डेट को बस डेट लेने से मतलब है, उस पर काम नहीं होगा कोई। वो उनको भी पता है और वकील को भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ले लो बेशक। लेकिन किसकी मर होती है वहाँ पे? क्लाइंट की। एक क्लाइंट उस टाइम पे इतना स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास मनी की प्रॉब्लम होती है, उसके पास बोल सकते हैं कि लोगों की कमी होती है, एज्ड हो जाता है, तो तोड़ है, उसको चलने फिरने की प्रॉब्लम होती है, बोलने का प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो चीज़ ना तो हमारी गवर्नमेंट देख रही है और ना ही हमारी जुडिशरी देख रही है। दोनों ही नहीं देख रहे कि कौन किस लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहा है। आज एक 20 साल का बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है और एक 60-70 साल वाला पर्सन भी, वो भी स्ट्रगल कर रहा है इंडिया में। फ्री कोई नहीं है। मैं बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि क्लाइंट ये पूछता रहता है, मेरी नेक्स्ट डेट पे मेरा काम बन जाएगा, मेरी नेक्स्ट डेट पे मेरा काम बन जाएगा। अब उनको क्या बताएं? यहाँ 2 बंदे जुड़े हुए हैं, कौन? जज और एडवोकेट और सेकंड पार्टी। कभी वो डेट ले लेती हैं, कभी ये डेट ले लेते हैं, कभी जज डेट दे देते हैं। टाइम निकल रहा है, क्लाइंट का भी तो टाइम निकल रहा है ना। छोटे मोटे पैसे तो आप मांगते नहीं हैं, छोटे मोटे केसेस के पैसे तो आप लेते नहीं हैं। एडवोकेट अगर अच्छा है तो भी काम नहीं चलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके टाइम पे पहुंचने की, टाइम पे उसको उस केस को रीड आउट करने की, टाइम पे उसको आर्ग्यूमेंट करने की। कुछ सामने से जवाब तो क्या आएगा? नेक्स्ट डेट, आज नहीं हुआ, नेक्स्ट डेट पे अधूरा छुड़वा देंगे, आर्ग्यूमेंट पूरी नहीं सुनेंगे, नेक्स्ट डेट पे सुनेंगे। आज की सिचुएशन कोर्ट्स की ये हो गई है, तो उसमें मार किसकी आई हुई है? कौन? आधे लोगों ने जीने छोड़ दिया है, इसीलिए कि हम क्या करें, क्या ऐसा करें कि हमारी ज़िंदगी अब बदल सकें। क्योंकि आज जिसके केस डला है उसका बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आज की इनकम इतनी नहीं है कि वो केस के भी पैसे दें, घर का खर्चा भी दें और बाहर का भी सब कुछ संभालें, ट्रैवल भी संभालें। नहीं है मोदी जी, नहीं है। प्लीज़ कुछ तो इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने इंडिया में। 12 साल से तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। अपने जो नीचे आपके बैठे हैं उनको बोलिए जल्दी काम करना सीखिए, लोगों के पैसे मत खाइए, लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना सीखिए, वो बहुत ही बेटर होगा और आपको उससे एक लोगों से एक उम्मीद मिलेगी कि आपको नेक्स्ट सरकार, नेक्स्ट
2029 में क्या पता आपको फिर से बना दें, अदरवाइज़ सीट तो जाने वाली है ये हालात रहे तो। सबका गुरूर एक दिन टूट जाता है, अच्छे का टूट जाता है। तो नॉर्मली आपकी तो पूरी करप्ट है, पूरी मैं ये बोल सकती हूँ पूरी की पूरी बीजेपी करप्ट है, सीधा क्लियरली बोल सकती हूँ। ऐसे हाथ करके ऐसे पैसा लिया जाता है, विद प्रूफ्स मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता के पास इतना पैसा नहीं है। ये पैसा भी बड़े लोगों के पास ही है, वो पहले ही अमीर हैं, उन्हीं से आप पैसा खा के उन्हीं को और प्रोवाइड कराएं, तो गरीब ही रह गया ना। आज हॉस्पिटल हैं, कोर्ट्स हैं, बेचारे बाहर उन टेबलों पे बैठ के पूरा दिन निकाल के अपने घरों में वापस चले जाते हैं। क्या मिलती है? डेट। अब हॉस्पिटलों में क्या मिलता है? बीमारी। आज ये बढ़ गया, आज वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, किसके लिए? स्ट्रेस, डिप्रेशन। कभी अपने ऊपर फैमिलीज़ का प्रेशर देखिए, अपने ऊपर सोच के देखिए कि लोग इंडिया में जी कैसे रहे हैं। आज असम में कितना बुरा हाल है, एनिमल्स, पर्सन कैसे मर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी तो आंखें रोने लग जाती हैं। तो थोड़ा सा सोचिए अपने इंडिया के बारे में, बहुत अच्छा होगा, यही मैं बोलूँगी। थैंक यू।